रहस्य, आध्यात्म और साधनाओं के समंदर को जो पार कर गया वो है तांत्रिक, जिसने मंत्र, यंत्र और यौगिक क्रियाओं से पाली ब्रह्मांडीय शक्तियां, वो है तांत्रिक। और जिसने खुद की कुंडलिनी जागृत कर 7 चक्रों पर कंट्रोल पा लिया, वो है तांत्रिक। और जिसने समाज को ज्ञान, भक्ति, कर्म का मार्ग दिखाया, वो है तांत्रिक। भले ही तंत्र की जादुई दुनिया एक आम इंसान की सोच से परे होती है, लेकिन बंगाल के तारापीठ से लेकर असम के कामाख्या धाम और काशी महाकाल नगरी में तांत्रिकों का जमावड़ा सदैव दिखता है, जो कि तांत्रिकों की जुबान से निकले शब्दों में भविष्य की परछाई नजर आती है। और जिस कारण शमशान निवासी तांत्रिक संजय से जब देश का भविष्य पूछा गया, तो उन्होंने 2030 में होने वाली विस्फोटक घटनाओं की तस्वीर दिखा दी। इसी कड़ी में नाथ संप्रदाय से आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अविनाशी भविष्यवाणी करने से भी नहीं चुके। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये जानने के लिए देखिए एक तांत्रिक की जुबान क्या कहती है। एक नॉर्मल तांत्रिक बनने के लिए क्या कुंडली देखी जाती है या उसकी दिलचस्पी देखी जाती है? कुंडली नहीं देखी थी, उसका संघर्ष देखा जाता है। संघर्ष? मान ली जल में खड़ा कर दिया तो कर दिया, ठंड के मौसम में। अभी थोड़ी मैं भाग के कमल में बढ़ जाऊं कि कितना सहन करेगा ये गर्म। मतलब मुर्दे के ऊपर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। पहले जब बच्चा था, पहले मुझे बिठाता मैं डरता था, अब तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया। अब बोलते लोग बोल के भूत प्रेत होते हैं क्या? क्यों नहीं होते, वो हमारे फैमिली की तरह है, हमारे बच्चे की तरह है वो। तो मुझे जब शुरू में जरूर थोड़ा कष्ट हुआ था, जैसे फिर मैं थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ा नॉलेज आया 22-21 साल की उम्र में, फिर मैंने सारी सीधी अपराध मैंने वो सीखनी शुरू कर दी। क्या आप मुर्दों के बीच में भी जाके तांत्रिक क्रिया करते हैं? डर नहीं लगती आपको? मैं मुर्दों का मांस भी खाता हूँ। मुर्दों का मांस भी खाते हैं? मुर्दा चल रहा है तो मैं उसका, मुझे भूख लगी तो मैं उसका हाथ निकाल लूंगा, खा लूंगा। और खाया मैंने, खाता हूँ। हम मेरे आश्रम में सब खाते हैं। तो मैं आपको फिर तांत्रिक समझूं? बिल्कुल तांत्रिक से। अब मैं 55 साल का हो जाऊंगा, फिर मैं अघोरी सिद्धि में चला जाऊंगा। ओके, अघोरी सिद्धियां क्या होती है? अघोरी तांत्रिक सिद्धि वो जब खत्म हो जाती है, फिर अघोरी सिद्धि शुरू हो जाती है। ओके। अघोरी सिद्धि मालूम है, अभी आपसे प्यार से बात करूं, फिर मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। मेरा अलग ही वो की रहेगा ध्यान। इन सब के बीच बस आपसे ये भी समझना था कि तांत्रिकों के बारे में और क्या कुछ नया है जो आप हमें बता पाए, जो शायद हम नहीं जानते हो। देखो, तांत्रिक अगर मान लो कोई तांत्रिक आपको मिल भी जाए तो उसको चाय पानी का पैसा दे दिया करो। बाकी तांत्रिक कभी आत्मा मत दुखाया करो कभी। जब वो ढोंगी भी है तो उसके पास ये सिद्धि तो ऐसी कुछ होगी ना, वो कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक से कभी भी कोई वो जिद मत करना, और कोई गाली गलौच मत करना, कोई जिद बहस मत करना जीवन में भी। ने पूरा वंश को खत्म कर सकता है वो, और वो डकार भी नहीं लेगा वो पूरा वंश को खत्म करके। तो इतनी ताकत होती है तांत्रिक में? बिल्कुल जी, 100%। क्या चीज है जो आजकल तांत्रिक विधि में नहीं हो सकती? मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत होती है तांत्रिक में? किसी को जब कोई सांप अगर उसको कोई इंसान को काट ले तो उसका दाह संस्कार नहीं होता, उसको ना जल प्रवाह किया जाता है। वो जल प्रवाह क्यों किया जाता है? कि किसी को तांत्रिक के हाथ लग जाए ये, और वो इसको जिंदा कर सकता है। कोई लड़की है वो या कोई जेंट्स है, उसको मान ले वो छूत की बीमारी है तो उसका दाह संस्कार नहीं होएगा, उसको जल प्रवाह किया जाए कि कोई तांत्रिक इसको जिंदा कर सकता है, ठीक हो सकता है। गर्भवती महिला है, उसका दाह संस्कार नहीं होता, क्योंकि कोई तांत्रिक आग लगे तो उसके बच्चे जिंदा कर सकता है वो, ये गर्भवती है। ओके। ये तांत्रिक कहीं भी रह लेगा, पर रहेगा एकांत में। शमशान घाट हो गया, जंगल हो गया, या बहता हुआ पानी हो गया। घाट पर रहना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ कि घाट पर, शमशान घाट में बहुत अच्छा लगेगा वो वहां पे। तांत्रिक के पास इतनी सिद्धियां होती हैं, आपके पास तो तमाम सिद्धियां हैं, और अब से नहीं 20 सालों से ऊपर का समय है आपका। अब आप आगे चल के भविष्य में अघोरी तांत्रिक भी बन जाएंगे। तो क्या तांत्रिक में भविष्य को देखने की भी सिद्धियां, ताकत? अघोरी को है। अघोरी को है। तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क है, ये भी मुझे बताइए। तांत्रिक ये है कि मैं ये जन कल्याण के लिए मैं काम कर रहा हूँ जी जी। और अघोरी क्रिया में हो जाऊंगा, फिर बस मैं मेरी महाकाल की सिद्धि में रहूंगा मैं। यानी कि फिर आप केसेस नहीं लेंगे? फिर मैं केस नहीं लूंगा। फिर मैं बस मान लो किसी को कोई काम सिखाना है या मैं वो काम सिखाऊं। अब 55 साल की मैं अघोरी सिद्धि ले रहा हूँ, वो 11 साल की होती है। 11 साल के बाद फिर मैं समाधि ले लूंगा। ओके। मतलब 65 साल की उम्र में मुझे समाधि लेनी पड़ जाएगी। उस टाइम फिर हम कोई काम नहीं लेते फिर हम।
फिर हम काम लेते हैं कौन, कोई मैंने किसी को तांत्रिक जो बिठाया है उसके पास कोई काम आया, वो उससे केस सोल्व नहीं हो रहा है, तो वो केस वो मेरे पास लेके आएगा, तो मैं वो केस ले सकता हूँ। बाकी मैं किसी से बात नहीं करता। फिर मैं कोई क्लाइंट मुझसे बात करे, पंडित जी इतने पैसे दे देंगे, मैं बात करता ही नहीं, काम चाहिए नहीं। ओके ओके। ये गौरी तांत्रिक सिद्धि में ये फर्क है। तो एक तांत्रिक की नजरें अभी क्या देखती हैं भविष्य को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर? सही हाथों में है? भारत आगे उज्जवल नजर आता है आपको देश का भविष्य? देखो भारत का भविष्य है वो तो देखो जी फिलहाल तो सही के हाथ में है, और बाकी आगे हम कह नहीं सकते। ये कलयुग है, कलयुग में कब मन चेंज हो जाए, हम किसी को कर लालच आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगा, 2030 तक ऐसे ऐसे कारनामे होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भूकंप भी होंगे, बाढ़ भी आएंगी, विश्व युद्ध भी होएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर मैं चाहूँ, एक तांत्रिक की भविष्यवाणी क्या कहती है? जब तक जिंदा है, जब तक ये मोदी रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता माइकल लाल। जब तक जिंदा है, अपने मन से हट जाए तो मैं कह नहीं सकता, जो सामने वाले इसकी कोई ताकत नहीं है जो इसको हटा दे। तो कुछ अदृश्य ताकतें हैं सच में मोदी के बिल्कुल, साथ, कैसी चाहे वो बात है, तांत्रिक बिल्कुल ताकतें है। क्यों ना? शमशान घाट में मोदी जी ने पूजा की है, जल में इन्होंने की है, अनुष्ठान इन्होंने किया, तो छोड़ा क्या इन्होंने? हम्म, कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। जंगलों में भी इन्होंने हवन किए हैं, शमशान घाट में भी गए हैं, और जल के अंदर भी गए हैं, पहाड़ों में भी गए हैं, जब जाके सिद्धि प्राप्त हुई है। एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक को पहचान लेता है? बिल्कुल, नजरों में। कैसे? बिल्कुल, वो तो देखते ही मालूम पड़ जाता है। जब हम बात करते हैं, जब हम सामने आते हैं, तो हमें महसूस हो जाता है ये सिद्धि प्राप्त की हुई है। और असली तांत्रिक वही होगा जो, अगर आपके मेरे पास कोई तांत्रिक आया, मेरे आश्रम में आया, जब तक मैं उसको आसन नहीं दूं, जब तक वो बैठेगा नहीं, जब तक खड़ा ही रहेगा वो। ये उसकी सही पहचान है। आसन देना पड़ेगा जब भी जाके वो बैठेगा। और रात को अगर वो खाएगा तो नॉनवेज या दारू या गांजा चिलम। ओके। हाँ जी, हाँ जी। और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कुछ जो योगी विचार जी देखो, मैं तो ये चाहूंगा कि वो तो योगी जी तो एक अमर है, और अमर ही रहेंगे। वो अमर हो गए वो, अभी तो पूरे यूपी में है, आगे जाके पूरे भारत में नाम हो जाएगा उनका।